हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरो। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। और आज हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एक्वेरियस के लिए, कैसी सिचुएशन है। सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एक्वेरियस कुंभ राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। यहाँ पर आप किसी कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जैसे जैसे कि किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जैसे कि आपको लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी लाना चाहते हैं। और कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है, रुकावटें हैं और आपको क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपका एक इल्यूजन भी हो सकता है ये माइंड में, और आपको इनसे बचने की जरूरत हो सकती है क्योंकि ये चीजें आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आप बहुत ज्यादा एफर्ट ले रहे हैं और बर्डन महसूस कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, जैसे कि एक बोझ ढो रहे हैं। और आप इस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते हैं, फिर भी हो सकता है कि मजबूर हैं। और द मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी से आपको लग रहा है कि आपके अराउंड जो भी लोग हैं उन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये मून की एनर्जी से हो सकता है कि मून की एनर्जी से ये इल्यूजन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। तो आपकी एनर्जी डिसबैलेंस दिखाई दे रही है इस टाइम पर। आप बहुत फेयर फेयर वेस्ट थॉट्स में हो सकते हैं और एंग्जाइटी में हो सकते हैं, किसी तरीके का डिप्रेशन में हो सकते हैं और नाइट मैटर्स हो सकते हैं आपको। यहाँ पर नाइट मैटर्स भी दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। और बहुत चिंतित हैं आप अपने फ्यूचर के लिए। और जैसे कि एक जैसे कि एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है आपको। और आप बहुत डर चुके हैं सिचुएशन में क्योंकि ये सारे कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर ऐसी रीडिंग दिखाई दे रही है आपके लिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी सिचुएशन से ऊपर उठने के लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना होगा। और जो भी यहाँ पर नेगेटिव सोच रहे हैं आप, थॉट्स भी जो जो चल रहे हैं आपके माइंड में किसी सिचुएशन को लेकर कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा या आप अपने फ्यूचर के लिए डरे हुए हैं, किसी रिलेशनशिप के लिए डरे हैं, किसी पर्सन के लिए डरे हुए हैं, किसी चीज को खोने का डर है। तो यहाँ पर आपके लिए डरने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको बस क्लैरिटी की जरूरत है, इस पट्टी को हटाने की जरूरत है अपनी आंखों से। और आप जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी बहुत जरूरी है आपके लिए। और 7 ऑफ सोर्ड्स से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हो सकती हैं जो कि मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, चालाकी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कोई पेन दे रहे हैं किसी तरीके से, फ्रॉड हो सकते हैं और चीटिंग कर रहे हैं। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर भी सही नहीं है। तो ये बॉटम की एनर्जी है, जैसे कि पास्ट में कुछ गलत हो चुका है आपके साथ, तो इसी को लेकर हो सकता है कि अभी भी आप डर रहे हैं। और जैसे कोई पर्सन को चीजों को चुरा कर भाग रहा है किसी की, तो ये पॉजिटिविटी को होकर तो पॉजिटिविटी को भी हो सकता है कोई चुरा कर भाग रहा है, किसी की लाइफ से खुशियों को चुरा कर भाग रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। और कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप चीजों को ठीक करना चाहते हैं या किसी सिचुएशन से भागना चाहते हैं, बहुत जल्द से जल्दी कुछ चीजों को जल्द से जल्दी ठीक करना चाहते हैं। और आपकी ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और कुछ पैशनेट एनर्जी भी है, कुछ आप अपनी लाइफ में डिजायर करते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं।
और सेटल डाउन करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे हैं या इस चीज को ठीक करने की, ऐसी एनर्जीज हैं। जैसे बहुत सारी आंधी तूफान चल रहा है लाइफ में, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो बैलेंस कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, या ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ चीजों को। और यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्रोटेक्शन है, जैसे कुछ लोगों से खुद को बचा रहे हैं और एक शील्ड के अंदर बैठे हैं, और कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं और खुद को प्रोटेक्ट रख रहे हैं इस टाइम पर, और डिफेंसिव भी हो सकते हैं। ऐसे एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये करंट एनर्जीज हो सकती हैं आपकी लाइफ की, जो कि आपकी एक सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। किसी के लिए होम लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, और किसी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग्स भी है, आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी है, और यहाँ पर इनके साथ आप पार्टीज कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और एक शेयरिंग की एनर्जी में हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये हो सकता है किसी के साथ रियूनियन कर रहे हैं। यहाँ पर आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, और आपके लव्ड वंस भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो आप प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपने प्लानिंग की है और आप एक्शन लेने वाले हैं। तो आपको कहा जा रहा है एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन लेने का टाइम है यहाँ पर ये। और जो भी चीजें आपने सोची हैं, प्लानिंग करी हैं, अब उसको उस पर आगे बढ़ने का टाइम हो सकता है आपका। तो आप देख सकते हैं कौन सी प्लानिंग आप कर रहे हैं। कोई डिजायर हो सकती है आपकी, जिसे आप फुलफिल करना चाहते हैं, और उसकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लाइफ में। तो वहां पर एक्शन लेने का सोच रहे हैं, पर अभी एक्शन नहीं लिया है आपने, तो एक्शन लीजिए। यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपकी, जिसे आप फुलफिल करना चाहते हैं। ये मटेरियल चीजें भी हो सकती हैं इसमें, और कोई एक ऐसी डिजायर जिसे कि आप फुलफिल करना चाहते हैं। तो आप जो भी करना चाहते हैं, यहाँ पर एक डिजायर जुड़ी हुई है। विश कम ट्रू का कार्ड है ये, एक विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि आपकी, अगर जब आप एक्शन ले रहे हैं।7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास भी चॉइसेस हैं और ऑप्शन है, और ये पर्सन भी सोच रहे हैं इनको क्या चूज करना है लाइफ में, कौन सा उनके लिए ग्रेट ऑप्शन हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी कंफ्यूज हो सकते हैं अपनी लाइफ में, और स्टक हो सकते हैं, जहां पर इनको लग रहा है कि किसी सिचुएशन में ये फंस चुके हैं, और हैंगमैन की स्थिति है। तो इसी सिचुएशन में ये फंसे हैं, जहां पर कि बहुत सारे चीजें हैं, या बहुत सारी चीजों को एक साथ कर रहे हैं, और कुछ न कुछ इन्हें चूज करना है लाइफ में। कुछ मटेरियल चीजें भी हो सकती हैं इस पर्सन की लाइफ में, कुछ इनकी ऐसी डिजायर भी हो सकती हैं। तो हो सकता है कि ये अभी चूज नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें क्या चाहिए लाइफ में। इनको लव चाहिए, या मनी चाहिए, या रिलेशनशिप चाहिए, क्या चाहिए इनको लाइफ में, तो ये यही सोच रहे हैं।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांग है। फायरी एनर्जी में ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये गोल ओरिएंटेड पर्सन है और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं। इनको जीतना बहुत पसंद हो सकता है। तो यहाँ पर ये फ्री रहना चाहते हैं। हो सकता है कि एक फ्रीडम की एनर्जी है और अभी हो सकता है कि सिंगल्स हैं और कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट भी है इनके पास या अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं और फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फ लव को एंजॉय कर रहे हैं और हार्डवर्क भी करते हैं लाइफ में और जो भी हार्डवर्क किया है अब लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं। ये भी इनकी एनर्जी है। तो नाइन ऑफ पेंटिकल से ये फ्री हो सकते हैं लाइफ में, कुछ भी करने के लिए इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं। आप दोनों एक दूसरे के लवर्स हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। अगेन यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी आ गई है। एस ऑफ कप्स, यहाँ पर पैशनेट लव है एक दूसरे के साथ। पर आपकी तरफ से हो सकता है कि आप अनकंडीशनल लव दे रहे हैं या देना चाहते हैं। फीलिंग्स, इमोशंस आपकी बहुत ज्यादा इस पर्सन के लिए दिखाई दे रही हैं और क्योंकि आप लवर्स मानते हैं इस पर्सन को, अपना एक सोलमेट मानते हैं और इस रिलेशनशिप में रोमांस है, इंटीमेसी भी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर हार्मनी, पीस और लव भी दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन में। तो एक बैलेंस की जरूरत है। हो सकता है एक बैलेंस नहीं है, एनर्जी बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में। इनकी तरफ से भी लव दिखाई दे रहा है आपके लिए। द हायरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि हायरोफेंट एक ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज का कार्ड है ये और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों का और अगेन यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन भी है। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर और इसके साथ ही साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक पेज की एनर्जी है जहाँ पर कि एक पर्सन है जो कि चाइल्डिश पर्सन है, मिच्योर नहीं है उतना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज्यादा। कोई एक्शन लेना चाहता है और जैसे कि एक सॉलिड प्लान बना रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए और हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज को देख रहा है और कोई डिस्कवरी कर रहा है जैसे और कोई अपनी तरफ से कोशिश करने की सोच रहा है। कोई इंस्पायर है जैसे किसी के मन में बहुत सारे आइडियाज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर और कोई है जो कि फन करना, एंजॉय करना और एडवेंचर पर जाना और क्रिएटिव भी हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पर और पैशनेट लव भी हो सकता है और हो सकता है कि एक साइकिल भी कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में और कुछ नई तरीके से शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। तो पूरी तरीके से यहाँ पर हो सकता है कि एक लवर्स हैं आप और इंटीमेट रिलेशनशिप है और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दूसरे के साथ डिजायर जुड़ी हुई है आप दोनों की। तो टेम्परेंस के कार्ड से यहाँ पर लव, हार्मनी और बैलेंस भी दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लव लाइफ में। और कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लिए क्या आ रहे हैं। यहाँ पर विजन,
एक्वेरियस कुंभ राशि ओवरऑल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है? एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। यहाँ पर फॉर्चून का कार्ड है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये आपकी लाइफ में। सन की एनर्जी है, लियो में है, तो गुड फॉर्चून है आपके लिए। कहीं ना कहीं किसी एरिया में भाग्य आपके पक्ष में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है और आप कुछ ना कुछ हासिल करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अफेयर, किसी के साथ आपकी एक ऐसी पार्टनरशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप है, यहाँ पर भी लियोज की एनर्जी है, जहां पर कि आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, और आप दोनों का एक अच्छा बॉन्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी फीलिंग्स हो सकती है, दोनों तरफ से यहाँ पर फीलिंग्स दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। दोनों कपल्स हैं और दोनों एक प्योर फीलिंग्स हो सकती हैं, अनकंडीशनल लव भी हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों का, जैसे कि एंजल्स हैं यहाँ पर दोनों ही। और एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन जरूर यहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है। यहाँ पर कोई है जो कि किसी तरीके से अटैक कर रहा है, और यहाँ पर भी एरीज में है ये। आप डिफेंसिव हो रहे हैं, और जहाँ पर कि बहुत एग्रेशन है, और कुछ लोगों को जैसे कि आप दूर भगा रहे हैं अपने लाइफ से, और ये नेगेटिव लोग हो सकते हैं, और जैसे कि कोई हमला कर रहा है आप पर, और बहुत तेजी है इस कार्ड से, और आप इसके लिए एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव होना चाहिए खुद के लिए, एक अच्छी प्रोटेक्शन आपको रखनी चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि एग्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर। और विजन का कार्ड है, कुछ विजन आपका बहुत क्लियर हो सकता है किसी चीज के लिए। और सन की एनर्जी यहाँ पर जेमिनी में, तो कुछ तो है जिस पर आपकी नजर टिकी हुई है, जो कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, और आपका जो एक विजन है इसके लिए बहुत क्लियर है कि आपको ये चाहिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि फॉर्च्यून से यहाँ पर आपको वो चीजें मिल रही है जो कि आपका एक विजन है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। और डिस्कवरी का कार्ड भी है, कोई खोजबीन डिस्कवरी आपकी चल रही है, और जैसे कि आप बहुत दूर जाना चाहते हैं, और यहाँ पर आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है इसके साथ ही साथ। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअलिटी भी है, यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है आपका, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक ऐसी संस्था, कुछ ऐसे लोगों से जुड़ना जो कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। तो हो सकता है कि आप भी उनको फॉलो कर रहे हैं, और कुछ ऐसी जर्नी पर आप निकल रहे हैं। बहुत लॉन्ग जर्नी है, एक एक जगह से दूसरी जगह जाना, या किसी चीज के बारे में जानना, डिस्कवरी करना, किसी दूसरी जगह के बारे में डिस्कवरी करना, ऐसा भी यहाँ पर है। कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉरेन के लिए भी दिखाई दे रहा है, फॉरेन जर्नी, जैसे कि बाहर विदेश में जाना, वहां पर कुछ जानने की कोशिश करना, डिस्कवरी करना, वहां का माहौल डिस्कवरी करना, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। और हम आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए इसके लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, you are very close to achieving your goal। तो दोनों कार्ड यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आ रखे हैं आपके लिए। यहाँ पर दोनों कार्ड ही एक ही मैसेज दे रहे हैं, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पर भरोसा रखना है, अपने सपनों का पीछा करते रहना है,
और कहीं न कहीं आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि यहाँ पर आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप बहुत क्लोज़ हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हार ना मानो, उसी दिशा में आगे बढ़ते रहो जो कि आप चाहते हैं। और कोई स्थिति, कोई संभावनाएँ अब चरम सीमा पर पहुँच चुकी हैं, जिनको कि अब पूरा होना ही है आपके लिए। और अब एक सही टाइम हो सकता है, या आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, एक राइट ट्रैक दिखाई दे रहा है। और स्थिति हो सकता है थोड़ी-सी टेंस है आपके लिए, और किसी चीज़ पर अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं, तो ज़ोर ना लगाइए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। मतलब चीज़ें अपने आप ठीक हो सकती हैं यहाँ पर। और कहीं न कहीं अगर आप कुछ गलत कदम उठाएँगे, तो चीज़ें पूरी तरीके से खराब भी हो सकती हैं। तो किसी न किसी चीज़ पर या कुछ स्थिति पर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हो सकती हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ लाइफ़ में चल रही हैं, और केयरफुल रहना है आपको। तो कहीं न कहीं अगर आपके कुछ प्लान्स हैं, तो उनको रिव्यू करने की भी ज़रूरत है एक बार। और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम पर। तो कुछ न कुछ आप शुरू भी कर सकते हैं इस टाइम पर, और कुछ शुरू हो सकता है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है किसी एरिया में, आप रिस्क ले सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है आपको, और अच्छी आदतों को भी अपनाना है। तो ये मैसेजेज़ आ रहे हैं। ओके एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिली है। प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो के लिए मैं आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।